हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे एंड एज यू नो कि मेरा जो चैनल है इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ट्रैवल एंड ऑल अबाउट मी एंड माय लाइफ। सो आज हम एक व्लॉग बनाएंगे और व्लॉग कुछ इस तरह से है कि अभी मैं पैकिंग करने लगी हूँ। हम जा रहे हैं टर्की दलामान, समर का एंड होते होते उसकी छुट्टियां मनाने। ये सो what we are going to do is pack our bag. हम 8 दिनों के लिए जा रहे हैं दालामान, टर्की। सो बेसिकली अभी यूके में काफ़ी सर्दी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी काफ़ी टेम्परेचर जो है वो लो है। 12 अभी यूके में जो है टेम्परेचर है और इट्स क्वाइट कोल्ड फॉर मी। सो यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक विंटर टू मच बिकॉज यहाँ पर गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियाँ यहाँ की मुझे इसलिए पसंद है कि आपको ना तो पसीना आता है और इतनी अच्छी खूबसूरत हवा चलती है, फूल आगे पीछे, दरख्त, यू नो, आई जस्ट लव इट। बट अभी जो है सब कुछ मुझे ऐसे लग रहा है ग्रे ग्रे है, बादल भी ग्रे हैं, हर एक चीज़ ग्रे लग रही है मुझे और थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हर सीज़न जो है वो उसकी अपनी ही खूबसूरती होती है, तो हर दिन आपने खुद ही उसको खूबसूरत बनाना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपना मूड या फिर अपनी वाइब डाउन कर लो। स्टिल इस दफ़ा मैंने बहुत ही अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इस दफ़ा जैसे ही हमेशा मेरे विंटर स्टार्ट होता है मेरे ईयर का, तो मेरी जो लाइफ है डल एंड बोरिंग हो जाती है। मैं किसी के साथ मिलना भी नहीं चाहती। आई जस्ट वॉन्ट इज़ टू बी एट होम एंड ड्रिंक कॉफ़ी एंड वॉच टीवी एंड बी अराउंड माई फैमिली। दैट्स इट। बिकॉज यहाँ पर इस तरह से होता है कि 4 बजे अंधेरा हो जाता है यार। 4 बजे अंधेरा हो जाता है और ऐसे लगता है कि जल्दी से जैसे ही रात होती है आप रात देखते हो और आपका भी मूड लो हो जाता है और आप लो फील करना शुरू कर देते हो। एक्चुअली इस तरह से होता है। सो इस दफ़ा मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आई एम गोना डू अ लॉट बिकॉज as you guys are part of my life now and I need to do and share some exciting world of mine कि मैं किस तरह की exciting मेरी personality है, क्या मैं करती हूँ, where we can go and explore outside in the England. So इस तरह से जो है इस दफ़ा हम काफ़ी फन करेंगे विंटर में, राइट? सो वापस आते हैं टॉपिक पर। अभी हम करेंगे पैकिंग, वो भी टर्की जाने के लिए। आज हमारी मिडनाइट में फ़्लाइट है और हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ ही घंटे बचे हैं, 7-8 घंटे बचे हैं यहाँ से घर से निकलने के लिए। सो लेट्स पैक। सो गाइस 8 डेज के लिए हम जा रहे हैं, तो आई थिंक आई एम गोना जस्ट गेट दिस गाउन, the black one, these few tops and ये ड्रेस और फिर ये एक ड्रेस और इसके साथ है प्लाजो, राइट? एंड ये एक और गाउन है। देन फिर ये भी एक और गाउन है, लॉन्ग है, इसकी बैक कैसे है, बैक कैसा है। सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज, तो कपड़े तो अच्छे बनते हैं। ये शोल्डर ऐसे गाउन है और एंड देन नेक्स्ट वी हैव दिस स्कर्ट एंड उसके ऊपर ये टॉप है, आगे इसके स्ट्रैप्स टाई होंगे। सो ये मैं अपने लिए कपड़े पैक कर रही हूँ, बेबी के और हस्बैंड के अभी रहते हैं, और कुछ स्विम वेयर है वो ऑलरेडी मैंने बैग बनाया हुआ है।
तो जी हम लेकर जाएंगे स्विम वेयर। सो गाइस हाफ ऑफ द पैकिंग हो गई है। अपने हस्बैंड के भी मैंने कपड़े रख लिए हैं और अपने भी रख लिए हैं, अब बेबी का और मेकअप की कुछ चीज़ें रह गई हैं। ये मैंने कैसे तरतीब से ये सारी चीज़ें रखी हैं, ये मेरी सारी चीज़ें हैं और ये हस्बैंड की। जब इस तरह एक बैग में पैक कर लेते हो सारी चीज़ें तो इजीली मैनेज हो जाती हैं और इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। सो ये मेरा मेकअप का बैग है जो कि मैंने पैक किया है। ये सारी जो ब्रशेस इसमें आ गए हैं, राइट, एक तरफ सारे मेकअप ब्रशेस, मेकअप पैलेट्स और सारे जो है ब्लश ऑन एंड ईच एंड एवरीथिंग। एक और मैं मेकअप बैग बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ अपनी फाउंडेशन एंड दूसरी मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें रखूँगी, राइट। अब ये रखूँगी मैं इसके अंदर, एंड देन ये मैंने शीन से खरीदे हैं दो, स्पेशली ये हेयर हीटलेस कर्ल्स के लिए होते हैं, तो ये मैं लेकर जाऊँगी साथ में ताकि मुझे इतनी ज़्यादा हीट यूज़ ना करनी पड़े। रात को लगाया करूँगी और सुबह को ब्यूटीफुल कर्ल्स मिल जाएंगे, राइट। देन कुछ ज्वेलरी मुझे चाहिए, ज्वेलरी की सारी चीज़ें मैं इसमें रखूँगी और ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह रखी हैं और ये ज्वेलरी का पैक मैं बनाऊँगी। ये ग्लासेस मैं लेकर जाऊँगी, ग्लासेस रख रही हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गर्मी है, 33 टेम्परेचर है, तो हमें ग्लासेस की ज़रूरत होगी। अनदर मेकअप बैग, बहुत बड़ा इसका बैग था लेकिन मैंने हाफ कट कर लिया है ताकि इजीली कैरी हो जाए। कुछ लिप ग्लॉस एंड ये भी मैंने रिसेंटली दो, एक कलर करेक्टर हुडा ब्यूटी का कंसीलर और ये कलर करेक्टर लिया मैंने, इसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, ये भी मैंने न्यू लिया अभी। सो दिस इज़ द मेकअप फॉर ट्रैवलिंग। की बारी है, ये बेबी का मैंने शैम्पू और वॉश रख लिया है, बॉडी वॉश। ये मेरा कंडीशनर जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोल्टी वाटर की वजह से, सी सोल्ट के वाटर की वजह से बाल ऐसे जुड़ जाते हैं। सो यू नीड अ परफेक्ट कंडीशनर एंड परफेक्ट शैम्पू आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए जिससे आपके बाल अच्छे हो जाएं। थोड़ा सा मैं वैसे फेस वॉश रिकमेंड नहीं करती, मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट इस दफ़ा ट्रैवलिंग में लेकर जाते बिकॉज ईज़िली कैरी हो जाएगा इसलिए। सो ये है टॉयलेटरी की चीज़ें, इसको हम रख लेते हैं। आई थिंक आई एम गोना गेट दिस ब्लू स्टिक एज वेल। हम डायसन भी कैरी करेंगे, डायसन भी लेकर जाऊंगी मैं, डायसन के साथ स्ट्रेटनर भी। सो गाइस पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। मैंने सोचा कि रात के लिए मैं क्यों ना अपने बाल जो है बना लूँ, तो अब मैं बाल अपने बना रही हूँ साथ में। हीटलेस कर्ल्स बिकॉज दे आर गुड, क्या आपको हीट नहीं लगानी पड़ेगी अपने बालों में, इसलिए इस लिहाज से अच्छे हैं। इसलिए ऑलमोस्ट डन है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है अपने बाल्स का अपने बालों को कर्ल्स करने का, ये सबसे ईजीएस्ट वे है। So that's it. Okay, हमारी स्क्रंची पड़ी हुई है। Okay, so
सो वी आर डन। सो भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, सीरियसली ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो बेबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो उसका सर कवर हो गर्मी की वजह से। सो गाइस पैकिंग हो चुकी है और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द ट्रैवल। और अभी हम जब लैंड होंगे तो तब एक न्यू व्लॉग बनाएंगे और जहाँ जहाँ हम घूमेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो स्टे ट्यून विद मी और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टर्की में, दरामान में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।